चलिए वेलकम, स्वागत है आपको मौर्य कला के दूसरे टॉपिक में। कुछ विद्वानों ने कहा, पहले समझ लो कहानी। विद्वानों का एक वर्ग का मानना है कि अशोक के काल में जो स्तंभ का निर्माण हुआ वो अखमनी कला से प्रभावित है, मतलब अखमनी कला से सीखा तब स्तंभ बना। लेकिन विद्वानों का एक वर्ग का मानना है कि नहीं, मौर्य काल में जो स्तंभ का निर्माण हुआ था, सारनाथ का स्तंभ देखे हो? अरे स्तंभ देखे हो कैसा होता है स्तंभ? ऐसा आता है, ऐसे सी का है जो ऐसे है ना, नहीं तो मेरा चैम्बर में जाके देख लेना, रखले हैं ऐसे। तुम देखा है मेरा चैम्बर में? मास्टर हो तुम, देखिए हमको फोटो भी खिंचाए। चलो, तो जो स्तंभ है, तो एक विद्वान कहता है, विद्वान वर्ग की अखमनी कला से प्रभावित था, मतलब सीखा था मौर्य काल के कलाकारों ने तब बनाया। विद्वानों के वर्ग कहता है नहीं, स्वतंत्र रूप से हुआ। ठीक है, तो अंतिम में फाइनली निष्कर्ष में ये कहोगे कि मौर्य कालीन स्तंभ एवं अखमनिक कला का स्तंभ के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करते हैं तो पाते हैं, निष्कर्षता पाते हैं कि मौर्यकालीन स्तंभ का निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ था, यानी भारतीय शैली में हुआ था। इस पर अखमनी कला का कोई प्रभाव नहीं है। तो निष्कर्ष हो गया फाइनली। पृष्ठभूमि में आते हैं, मौर्य काल में स्तंभ का निर्माण हुआ जो पूर्णतः क्या था? भारतीय शैली में था। इस काल के स्तंभ निर्माण में अखमनी कला का प्रभाव नहीं है, जिसके कई आधार हैं। अब दूसरा हेडिंग दोगे तुलनात्मक अध्ययन, तो अभी तो बना लिया ये दोनों साथ है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे? तुलनात्मक अध्ययन लिख के रोमन नंबर 1, ईरानी स्तंभ मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया था, वही अशोक यानी मौर्यकालीन स्तंभ या अशोक काल का स्तंभ एकात्मक प्रकार का था। क्लियर हो गया ना? रोमन नंबर 1 में ही दोनों, पहले ये स्टेप लेंगे, दूसरा ये लेंगे। अभी समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए हमने अंतर किया। जब तुलनात्मक किसी चीज को तुलनात्मक अध्ययन लिखा जाता है तो इसको लिख के इसको जोड़ेंगे। क्लियर हो गया ना लिखने का कला? तो आप समझो अखमनी कला और मौर्य कला में अंतर क्या है? स्तंभ मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर, मतलब पत्थर के एक पत्थर इधर एक पत्थर छोटा छोटा जोड़ के बना दिया स्तंभ। क्लियर हो गया? मान लीजिए ये स्तंभ है, इसको बनाना है हमको, ये खुला हुआ है, ये है ना, ये 3 भागों में है, तो यही था अखमनी कला। इसको जोड़ा, ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ा, पत्थर का टुकड़ा बना दिया क्या? स्तंभ। और मौर्य काल में क्या किया? एक बड़का को पत्थर था, उसको काट काट के हटाते गया, बना दिया। ठीक है, एकात्मक प्रकार का मतलब एक ही पत्थर में बना दिया। अगला, यह सिर्फ शासकीय भवनों पर लगाए गए। अखमनी कला जो था, ईरानी कला जिसको कहते हैं, शासकीय भवन, जहाँ जहाँ राजा का मुख्यालय था, भवन था, राज दरबार था, वहीं पे लगाया गया। लेकिन अशोक का समय का या मौर्य काल का जो स्तंभ है वो स्वतंत्र जगहों पे लगाया गया। सारनाथ में थोड़े राजप्रसाद तो या राजधानी तो पाटलिपुत्र था, सारनाथ हो गया, और भी जगह लगाया गया, स्वतंत्र जगहों पे लगाया गया। अखमनी कला में हम देखते हैं स्तंभ में मानव आकृतियां हैं। किसका आकृतियां हैं? मानव आकृतियां ऊपर में। लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर किसका आकृति है? कौन कौन पशु का है? पीटी में बताओ। हाँ, शेर है, घोड़ा है ना, देख लेना। ठीक है, अगला अखमनी ईरानी स्तंभ की चौड़ाई जो है, इसका स्तंभ की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक ही जैसा, एकदम एक ही जैसा। लेकिन मौर्य वाला क्या है? नीचे से पतला होते गया। क्लियर हो गया? देख लो, इसका स्तंभ नीचे से ऊपर क्या है? पतली होती गई है। इसके स्तंभ के शीर्ष पर कोई प्रतीक नहीं है, इसके अखमनी का, लेकिन इसके स्तंभों को शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीक है, अर्थ है। उसका जो मूर्ति है उसका एक संदेश है कि धर्म प्रचार के लिए या राज का, शासक का क्या नीति है, शासन चलाने का क्या नीति है, उसके एक प्रतीक के रूप में, यानी विशेष अर्थ है। अगर हम उसको वर्णन करें तो मोटी किताब हो जाएगी।
ठीक है। इसका स्तंभ क्या है? गरारीदार है। गरारीदार मतलब क्या होता है? उखड़ा। अरे गरारीदार का मतलब होता है पॉलिश नहीं होगा, पॉलिश नहीं, रुखरापन। और ये है इसका स्तंभ सपाट एकदम पूरा पॉलिश करके और चिकना करके एकदम चिकन बना दिया। क्लियर हो गया? इसका स्तंभ चौकी पर टिकाया गया, नीचे एक चौकी टाइप का बना हुआ। चौकी देखे हो? लेकिन इसका स्तंभ चौकी नहीं है, डायरेक्ट जमीन से। तो ये था आपका मौर्य काल का अखमनी, मौर्यकालीन कला एवं अखमनी कला का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन सिर्फ किस मौर्य कला और अखमनी कला में जो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, किस परिप्रेक्ष्य में करेंगे? कौन को कला के किस परिप्रेक्ष्य में? सिर्फ स्तंभ में, नहीं कि स्तूप हो चाहे कुछ भी, सिर्फ किसमें? स्तंभ में। तो ये था मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला के अंतर्गत हमने 3 टॉपिक पढ़ाया। एक मौर्य कला ऑल ओवर, दूसरा मौर्य काल का मूर्ति कला, और तीसरा मौर्य काल का मौर्य काल और अखमनी कला में तुलनात्मक अध्ययन। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दावे के साथ एक क्वेश्चन फिक्स, अधिक से अधिक 2 और कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स। तो इसको बार बार रिवीजन कर लें। नोट्स हमने बना दिया है, नोट से ले लो। ग्रुप पे नहीं, पर्सनली फोटो स्टेट करा करना है, पर्सनली मिल जाएगा सब। चलिए, मौर्य कला समाप्त हुई। आज अब अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।